नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जो आम आदमी पार्टी की ओर से 2 दिन के प्रवास पर फिरोजाबाद पहुंचे संजय सिंह ने कहा कि अभी गांव-गांव जाकर संगठन का निर्माण करना है। बाबा साहब के विचारों सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये देश मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। क्योंकि जिस तरह से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। गाँव में हम सुनते हैं दलित को घोड़ी पर बैठाने की इजाजत नहीं, कभी हम सुनते हैं कि किसी को इसलिए मारा गया कि वो दलित समाज से है। तो ये भेदभाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। जातियों के नाम पर इसके खिलाफ हम पूरे देश में हम अपने इस संगठन को खड़ा करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने शुक्रवार में प्रेस वार्ता के दौरान क्या क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी। ये रिकॉर्डेड बात है, कहीं छिपी हुई बात तो है नहीं। वो कंपनी जो गाय काटने का काम करती है, बीफ बेचने का काम करती है, उससे बीजेपी वाले चंदा लेते हैं। अब वो उपदेश दे रहे हैं, तो पहले तो इनको अपना संघर्ष करना चाहिए मोदी जी के खिलाफ। बीजेपी वाले पहले जिन कंपनियों से बीफ काटने वाली कंपनियों से, बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिए हैं, वो पैसा पहले वापस करें। उसके बाद भी एक भी शब्द बोलें, उसके पहले इनको कोई नैतिक अधिकार बोलने का नहीं है। सीधी बात। दूसरी बात क्या है, 30% तुमने बिजली का दाम बढ़ा दिया, उस पर नंदकिशोर गुर्जर नहीं बोलता, उसकी हिम्मत नहीं बोलने की, क्योंकि बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। कंपनियों से दलाली खानी है, बिजली कंपनियों से। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, मोदी आते हैं कहते हैं हम नौजवानों को गोबर बिकवाएंगे, गोबर बेच के ये लोग रोजगार करेंगे। उस पर कोई भाजपा ही नहीं बोलता। जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, हमारे बच्चे 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से बाहर हो गए, इस पर एक भी बीजेपी वाला नहीं बोलता। खाली दिन रात इन्हीं फालतू के मुद्दों पे आप सवाल उठाते रहेंगे, उसका हम जवाब देते फिरे। सबसे पहला काम करना चाहिए, बीजेपी वालों का चंदा पहले वापस करें बीफ कंपनियों से जिन्होंने जो लिया इन्होंने। ये ऐसा है, इसका दायरा बढ़ सकता है, बल्कि नए मदरसों की स्थापना में भी कठिनाइयां पैदा की जा सकती हैं। मदरसे का बोर्ड होता है, आरोप है, मदरसे का बोर्ड होता है, मदरसे की शिक्षा वैध तरीके से उसको सरकारी मान्यता के तहत दी जाती है। मदरसा हो या कोई संस्थान हो, वो सरकारी नियम के मुताबिक चल रहा है, उसको ऐसे ही तुम उजाड़ने थोड़ी निकल जाओगे। कहीं कुछ गलत मिलता है आप कार्रवाई कीजिए, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी आप हवा में किसी का स्कूल मदरसा बंद कर दोगे।